थोड़ा ठीक लगेगा, वो लोग भी आगे कोर्स भी कराओगे ना। किताब किताब तो जरूरत नहीं है, जरूरत किताबें किताब। Rukhani Sahib. Here are some videos. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੌੜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਸਲੋਕ Is the music audible? Yeah. Yes. Yes. Great. Hello. आत्म तन में चमकते तारे आत्म तन में चमकते तारे परम प्यारे प्रभु पिता को तो अतिशय प्यारे हैं परम प्यारे प्रभु पिता को तो अतिशय प्यारे हैं हम तो हैं एक आत्म तन में चमकते तारे। Recording in progress. सृष्टि नाटक मंच पर करते भूमिया चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जाओ चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जाओ जय पराजय सुख दुख सारे जय पराजय सुख दुख सारे हे सारे Some music probably. You can start. Good evening, Ji. Om Shanti to everyone. Om Shanti Ji. Om Shanti. Ji. So welcome everybody
जो पुराने हम हैं वो तो देवी। हैं ही, वही सब आपको सबको वेलकम कर रहे हैं, बट हम सब की तरफ से आपको वेलकम है। जो आज हम करने जा रहे हैं उस मेडिटेशन को हम बोलते हैं राजयोग। हाँ? राज राज का मीनिंग क्या होता है जनरल वोकैबुलरी में? हम क्या राज किसको बोलते हैं? किंगडम, जो रूल करता किंगडम, है, रूलिंग। बिल्कुल। हाँ, राजा किंगडम दोनों चीजें। और जो राज किंगडम है या राजा है वो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट, ऊंचा, है ना? तो राजयोग, और योग का मतलब है जोड़। तो ऐसा जोड़ जो मुझे मेरी हाईएस्ट स्थिति पर ले जाए, माय हाईएस्ट सेल्फ आई रियलाइज, जब मैं ये राजयोग करती हूं। और क्यों होता है हाईएस्ट? क्योंकि मैं सबसे हाईएस्ट को मिलती हूं। मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति को तब प्राप्त करती हूं जब मैं हाईएस्ट हस्ती को मिलती हूं। और वो हाईएस्ट हस्ती से मेरा जब जोड़ होता है वो है राजयोग, राजयोग। गॉड, दैट इज गॉड, है ना? जब भगवान से मिलेंगे तो हम जिसके कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर मैं भगवान की कंपनी रखना शुरू करती हूँ तो भगवान के कंपनी का रंग मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, फिर मैं उसके समान बन जाती हूँ। वो मेरी हाईएस्ट स्थिति है। और हम सब क्या है? भगवान के बच्चे हैं। तो ये रियलाइजेशन ही मुझे मेरी हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाती है। सो ये है राजयोग। तो योग जैसे हम सोचते रहे ना, दुनिया में बोलते रहे योगा, एक्सरसाइज। योग एक्चुअली मीन्स कनेक्शन। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, शरीर की हेल्थ अच्छी हो जाती है, तो भगवान से कनेक्शन बनाना इजी हो जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर की ही प्रॉब्लम्स के अंदर पड़े रहते हैं। यहाँ दर्द है, ये प्रॉब्लम है। पर शरीर स्वस्थ है तो हमारा मिलना इजी हो जाता है ना? हर एक आत्मा, चाहे वो भगवान को मानती है या नहीं मानती है, वो ढूंढती उसी को है ना? जैसे एक प्रोफेसर, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और मतलब साइंस का टीचर है ना, सो ही वांट्स टू प्रूव गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो प्रूव कर देता है, फिर बच्चों को बोलता है, नाउ डू यू ऑल अग्री दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट? सारे बच्चे कहते हैं यस सर। फिर वो क्या कहता है? थैंक गॉड। क्योंकि अंदर वही बसा हुआ है ना? सबको वही चाहिए। हम अपनी दुनिया के लॉजिक लगा के बातें बोलकर, कोई कहेगा सुप्रीम है, कोई सुप्रीम चीज है, सुप्रीम एनर्जी है, पर वही तो भगवान है ना? तो इस मेडिटेशन के लिए 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, आई नीड टू नो हु आई एम। सेकेंड, आई नीड टू नो हु इज गॉड। एंड थर्ड, मैं वो कनेक्शन को कैसे बनाऊं। ठीक है, ये तो हम 3 स्टेप्स कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ी चीजें वो समझते हैं और सीखते हैं, जिससे मेरा जो माइंड वेवर करता है ना। क्या करते हैं हम? जब भी हम, सपोज आप पूजा करते होंगे, पाठ करते होंगे, या किसी भी चीज पर फोकस अगर हम करना चाहते हैं, तो माइंड इधर उधर भागता है ना। मंकी माइंड तो है सभी का, है ना? तो वो मंकी माइंड को ट्रेन करने के लिए बहुत सारी और इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। जैसे कर्म क्या है, मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कहाँ से दुनिया शुरू होती है, क्यों होती है। जब इन सारी बातों का मुझे आंसर मिल जाता है, देन आई एम एबल टू फोकस माई सेल्फ, क्योंकि मन को शांत करना है ना? और आज की डेट में किसी को भी पूछो सबसे पहले क्या चाहिए, सब कहते हैं शांति चाहिए, बस थोड़ी सी शांति मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, चीजें भी नहीं चाहिए, है ना? तो वो सारे जो ये सारा प्रोसेस है, और ये जो ज्ञान है ना, इसमें मुझे हर चीज का आंसर मिलता है। वाई, जो हम दुनिया में कहते हैं वाई मी, वो वाई मी के सारे आंसर हमें मिल जाते हैं। और जो वाई मी की स्टेज से हम इतना ऊपर उठ जाते हैं कि हमारे को ये फील होता है दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद मी इज फॉर माई गुड।
है ना। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए ये सारे ज्ञान की जरूरत है। सो जो भी मैं आपको सुना रही हूं ना, जैसे दुनिया में पहले ये होती थी ना मूवीज के ट्रेलर, ये ट्रेलर है। फिर धीरे धीरे उसको और अब जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, जितना मर्जी समझो, जितना हमारी गहराई होगी समझ में, उतना ज्यादा हम अपने आप को शांत रख पाएंगे सिचुएशंस में, बातों में। क्योंकि आज की डेट में मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती जिसकी लाइफ में सिचुएशंस ना हो। एवरीबडी हैज, हेल्थ की होगी, रिलेशनशिप की होगी, या पैसों की होगी। इन तीन बातों के साथ ही लिंक्ड है सब कुछ, है ना। तो इनमें से जो भी कोई चीज तंग कर रही है वो हमारे को स्टेबल नहीं रहने देती, है ना। अगर मैं आपको पूछती हूँ, अगर मैं आप में से किसी को भी बोलती हूँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, चलिए आप में से कोई भी अपने को इंट्रोड्यूस करे, एनी वन ऑफ यू। जो पहले कोर्स कर चुके हैं वो नहीं, जो नए हैं, कोई Yeah. एनीबडी। I'm Sonia Anand. हम्म I'm living in Gurugram, हम्म Sun City Heights. हम्म I think I believe in God, and I'm a spiritual person हम्म who has got immense faith in God, and I believe that whatever He is doing is good for us. जी। तो हमने इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं, हम किस चीज से देते हैं? मेरा नाम, हम कहाँ रहते हैं, या मेरी नेशनैलिटी, या मेरी ऑक्यूपेशन। ये तो थोड़े स्पिरिचुअल साइड पे है, इसलिए उन्होंने वो सब तो बताया नहीं, पहले ही बोल दिया हम स्पिरिचुअल हैं, है ना। तो बाकी रिलीजन, मेरी डिग्री, है ना। और जो जितना पढ़ा लिखा है उतना अपनी डिग्रीज को बयान करता है कि मैं सो एंड सो, मैं रिसर्च स्कॉलर, इतने सारे पीएचडी के टाइटल्स, इतनी सारी पोजीशंस, है ना। कोई बहुत बड़ी कंपनीज में हाई फाई रह चुका हो तो वो सारी। पर ये सारी चीजें क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर एक्वायर्ड। नेम our parents gave us, degrees we got with hard work, है ना। नेशनैलिटी, हम वहां पैदा हो गए, उसके लिए हमने कोई काम तो किया नहीं, फिर नेशनैलिटी को बदल भी लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन कौन सा होगा? इंट्रोडक्शन हम उसको कहेंगे जो कभी बदलता नहीं, है ना। जैसे मैं कहती हूं, मैं मेरा मेरा बेटा है, चलो मेरे बेटे का सपोज नाम है संजय। जब वो पैदा होता है तो क्या कहते हैं? ये बेबी ऑफ सो एंड सो, इन पेरेंट्स का ये बच्चा है। फिर संजय नाम रख दिया तो उसको नाम संजय रख दिया। फिर कौन से स्कूल में जाता है उससे उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर वो इंजीनियर बन गया तो उसकी डिग्री से इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। फिर वो कंपनी में पहुंच गया तो वो बड़ा सीईओ बन गया तो वो सीईओ बन गया। तो एवरीथिंग ऑल द टाइम चेंजिंग। तो एक्चुअल इंट्रोडक्शन वो होगा जो कभी ना बदले। दूसरा, व्हेन आई से आई, what is the picture that comes in front of me? Me, myself. China ji, you're not allowed to मेरे tell को us. दो गिलास पानी। और बेटा वो जहाँ दवाइयाँ रखी ना वहां पे टूथपिक रखी, अच्छा। जरा दियो। बताइए, when I say I, Eyes, me, आपके सामने पिक्चर क्या आती है? मेरा चेहरा, मेरा शरीर, राइट। पर साथ में मैं क्या बोलती हूँ? मेरा शरीर, माई बॉडी। तो मेरे देर इज समथिंग एल्स दैट सेज माई, आइदर आई इज बॉडी और माई इज बॉडी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं सुमित्रा हूँ हाँ जी सुमित्रा जी, जी। वेलकम है, वेलकम मैं है एक जी। आत्मा हूँ। आप एक आत्मा हैं? अच्छा जी, वेरी जी, गुड। मैं परमात्मा की बच्चे हूँ। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। मीनिंग आई इज बॉडी और माई, जैसे हम कहते हैं ना, आई हैड वायरल, माई बॉडी वॉज हर्टिंग सो मच, है ना। तो हमने बोला क्या? माई बॉडी, आई बॉडी तो नहीं बोला। सो मीन्स बॉडी इज समथिंग दैट इज एक्वायर्ड बाय समथिंग दैट सेज आई, है ना। मैं, आई, मी, मैं, मेरा, हम कितनी बार बोलते हैं, है ना। तो कौन है जो बोलता है मेरा शरीर, मेरा हाथ? वो कौन है?
जैसे हम कहते हैं ना, फ्रिज दे देना, मिल गई? जैसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से जो बना है ये शरीर, और बीइंग इज द बीइंग दैट ड्राइव्स दैट ह्यूमस, है ना। जैसे एक कार है, कार को ड्राइवर चलाता है तो वो कार कहलाती है। अगर एक कार स्टेशनरी है तो अगर स्टेशनरी कोई चीज है तो वो कार तो नहीं कहलाएगी ना। जैसे एक डिफंक्ट कार मेरे घर के बाहर पड़ी रहती थी किसी और के घर की, तो वो चलती ही नहीं, तो वो कार नहीं है ना, क्योंकि उसको कोई ड्राइवर चलाने वाला नहीं है। तो अंटिल द ड्राइवर एंड द कार मीट, द कार इज नॉट अ कार एंड द ड्राइवर इज नॉट अ ड्राइवर, है ना। तो मतलब शरीर के अंदर एक एनर्जी जो है, जब वो उसके अंदर प्रवेश करती है तो वो शरीर कहलाता है अ ह्यूमन बीइंग। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो द मोमेंट द मदर हैज कंसीव्ड, उसका तो बेबी होने वाला है, तो इन द फर्स्ट 2-3 मंथ्स देर इज नथिंग, देर इज नो मूवमेंट। 3 महीने के बाद the mother can feel the baby kicking, right? That is the time the soul has and the energy or the soul has entered. उससे पहले it is just a mass. It is nothing, है ना। It is just a mass that is being created, और वो create होता है जिससे जैसे वो right size हो जाता है उस शरीर का, तो वो आत्मा प्रवेश करती है। So when I say I means मैं आत्मा, means I am that energy that drives the body. जैसे ही शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आत्मा जो शरीर है उसमें एनर्जी आती है टू डू थिंग्स। जैसे हम कहते हैं ना, ये चल बसा, कोई किसी के लिए कहते हैं वो चल बसा, पास अवे बोलते हैं ना, चलना और बसना। जब when we say declare dead तो कहते हैं ये आदमी चल बसा। तो क्या चल बसा? The energy has gone, चला गया और कहीं और जाकर बस गया। हम इसके बारे में सोचते नहीं थे, हम ऐसे ही बोल देते थे पास्ट अवे, वो यहां से निकल गया है, and then goes and takes another body and then continues with another life, है ना। Just to make clear that the soul and body are 2 different things, right? तो आत्मा is the power supply for the body. Without the soul, the body can do nothing. जैसे कहते हैं ना कि people say when I leave this body, तो आप मेरी आंखें डोनेट कर देना, मेरे बॉडी के ऑर्गन्स डोनेट कर देना। क्योंकि जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ा, वो आंखें उस बॉडी में काम नहीं कर रही, पर जिस बॉडी में आपने डाला उसके अंदर आत्मा है, तो वहां वो काम कर रही हैं, बिकॉज द सोल इज गिविंग दैट पावर, राइट। तो जस्ट मेकिंग दैट क्लियर, द सोल एंड बॉडी सेपरेट। एंड द नेक्स्ट थिंग अबाउट सो आवर फर्स्ट लेसन इज हु आई एम, है ना। तो इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हम कहते हैं आत्मा। हम सब ने, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, आत्मा वर्ड हमने सुना है, सोल सुना है, हम सब कहते हैं हम आत्मा, पर हम उसको रियलाइज नहीं करते, है ना। जैसे हम कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अजर मीन्स वो कभी भी ओल्ड नहीं होती, जड़ जड़ीभूत अवस्था को प्राप्त नहीं करती। अमर मतलब उसका कभी नाश नहीं होता। अविनाशी है, अमर है, वो कभी डाई नहीं हो, मतलब इट नेवर डाइज, इट नेवर फिनिशेस। अविनाशी, उसका नाश नहीं हो सकता, पानी डुबो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो पॉइंट बीइंग, इतनी शक्तिशाली है वो आत्मा, है ना। अब हम देखें, जैसे अब आप दुनिया में देखो, जो ये इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री, इसमें क्या है? व्हाट आर वी डूइंग देयर ऑल द टाइम? हम जाते हैं, हम क्या कहते हैं? आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल,
बिकॉज सो एंड सो इज प्रिटियर देन मी, वो बेटर लगता है, मैं भी वैसा लगूं, है ना। तो हम क्या करते हैं, वहां जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, किसी ने बाल बनाए, किसी ने चेहरा बनाया, किसी ने मेकअप किया, जो कुछ भी किया, मेनी थिंग्स वी डू ऑन द आउटसाइड। तो पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री किस चीज पे काम कर रही है? थिंकिंग आई एम बॉडी। मैं कहती हूँ ओ आई हैव गॉट रिंकल्स ऑन माई फेस, ओहो मैं तो ओल्ड हो गई। वो मेरे से बेटर, क्योंकि वो मेरे से बेटर दिखता है, आंखों को बेटर दिख रहा है। वी फॉरगेट हु आई रियली एम। जब मैं ये रियलाइज करती हूं मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, तो इन चीजों का मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होता, है ना। और हम अगर देखें दुनिया में भी हम क्या करते हैं, हील्स पहनी, क्यों? आई वॉन्ट टू लुक समथिंग दैट माई बॉडी इज नॉट, है ना। मेकअप लगाया, किस लिए लगाया? आई वॉन्ट टू लुक वॉट आई एम नॉट। मैं ऐसा हेयर स्टाइल बनूं तो आई लुक बेटर, आई डू दैट, आई लुक दैट बेटर। वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री इस पर काम कर रही है। बोटॉक्स इंजेक्शंस तक पहुंच गए, सर्जरीज तक पहुंच गए, और सर्जरीज करा के भी फिर भी हैप्पी नहीं है। एक तो पैसे खर्च हुए और शरीर खराब हुआ, तकलीफ हुई, एंड फिर कहते हैं इतने पैसे बर्बाद कर दिए, है ना। ये सो पॉइंट, वो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, जब आप अपनी स्किन में जहां पे भी हो, जैसे भी हो, उसमें व्हेन आई एम कंफर्टेबल, एवरीथिंग लुक्स नाइस। कितना भी ब्यूटीफुल फेस हो, कितना भी ब्यूटीफुल बॉडी हो, अगर ऐसी बॉडी वाली आत्मा एंग्री होती है, गलत व्यवहार करती है, नोबडी वांट्स टू बी विद दैट सोल। ये तो बात पक्की है। It is not about the outside. The whole exercise that we are doing is about going inside. ठीक है। अब ये आत्मा जो है, ये क्या करती है सारा दिन और रहती कहाँ है, पहले ये बताइए। फर्स्ट लेट मी टेक योर ओपिनियन। जो कर चुके हैं वो नहीं आंसर करेंगे। आत्मा हाँ जी, आप म्यूटेड हो गए हैं सुरक्षित। अंदर रहती है हमारे, अंदर कहाँ? अंदर विद इन अस, हार्ट। हार्ट, अच्छा, ओके, दैट्स द आंसर आई गेव इन द बिगिनिंग फॉर श्योर। हाँ जी, आप बताइए। I can't hear you. I can't hear you, सुकेशी। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। समवेयर समथिंग, आर यू म्यूटेड समवेयर, और वॉल्यूम कम होगा आपका। आपकी आवाज नहीं आई। और कोई एनीवन एल्स? यू कैन पुट इट इन द चैट, आई विल रीड दैट। आत्मा बॉडी में रहती है। बॉडी में कहाँ रहती है? थ्रू आउट। ओके, कई लोग ये भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ओपिनियंस है ना इस बात के। अब आप देखिए, हैव यू सीन पीपल विदाउट फीट? हैव यू सीन पीपल विदाउट हैंड्स और हर्ड अबाउट इट? हैव यू सीन पीपल विदाउट आईज? वी हैव सीन पीपल विदाउट ईयर्स। We've also seen people without nose, at least heard about it. शूर्पणखा का नाम तो सुना ही है ना? But have you seen anybody without a head? So the seat of the soul is in the center of the head. अगर आप एक कान से दूसरे कान तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और सिर के सेंटर से ऊपर से एक और लाइन उससे क्रॉस करें, तो जहां पे ये दोनों मीट करते हैं, परपेंडिकुलर, हाँ, जो जहां पे वो क्रॉस करेंगी दोनों लाइनें, इट इज इन द सेंटर ऑफ द एंडोक्राइनल सिस्टम, जो है ना पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स के बीच में आत्मा रहती है। और आत्मा का साइज कैसा है? छोटे से छोटा, अ वेरी वेरी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट विच इज एनर्जी। और ये टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, आप सोचिए कितनी इसमें शक्ति है जो पूरे शरीर को चलाती है। इसके एंटर करते ही ब्लड भी फ्लो होगा, सांस भी आएगी, और जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस शुरू हो जाते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस जो है, सारे ऑर्गन्स के सब एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हैं, क्योंकि जो चीज जितनी सटल होती है उतनी पावरफुल होती है।
है ना। एटॉमिक बॉम्ब तो पता ही है ना कैसे बना। एटॉमिक बॉम्ब एक मॉल, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे आरती में। तो एटॉमिक बॉम्ब एक मॉलिक्यूल को विस्फोट किया, उसको भी डिवाइड किया, तो एटॉमिक बॉम्ब बना। इतनी एनर्जी जिसने हमने सुना है एक बॉम्ब से, एक बॉम्ब डाला था, दो डाले थे ना हिरोशिमा नागासाकी पे, नागासाकी पे। राइट। कैसा हाँ। क्या उसका रिजल्ट था, इतना पावरफुल, है ना। सो आत्मा में सारा कुछ है, आत्मा में इतनी एनर्जी है, तो जितनी छोटी चीज होती है उतनी पावरफुल। तो अब हम ये देखें कि आत्मा यहाँ बैठकर हम उसको ना विजुअलाइज जो करते हैं माथे के बीच में, आप अगर ब्रेन के सेंटर में कर सकते हैं विजुअलाइज, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट पॉइंट बी कि हु एम आई एम टाइनी टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम लाइट। आप देखिए सारे जो होके गए हैं गुरु धर्म पिता जो होके गए हैं, सिख धर्म में तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक ओमकार, है ना, निराकार बोलते हैं। और व्हाट डिड क्राइस्ट से, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, है ना। ऐसे नूरे इलाही बोलते हैं इस्लाम धर्म में, अलग अलग धर्मों में लाइट तो बोला ही है ना। सो टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट इज मी द सोल, एंड इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड हम उसको विजुअलाइज करते हैं जब हम योग करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं। अब यहाँ बैठकर आत्मा क्या करती है, आत्मा की तीन सटल फैकल्टीज हैं, दैट इज वो है द माइंड, जिसको हम कहते हैं मन, एंड बुद्धि जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट, और संस्कार जिसको हम कहते हैं हैबिट, डीप हैबिट, जो बार इतनी डीप हैबिट है जिसको हम ऑटो मोड पे चला लेते हैं, है ना। ऑटो मोड पे चलती है ना कई बातें, जैसे हम कहते हैं पता नहीं था मुंह से निकल गया, तो इसका मतलब वो ऑटो मोड पे चल रहा है। मुझे पता ही नहीं था मेरा हाथ उठ गया, मैंने उसको मार दिया, मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। ये आत्मा की डिप्लीशन की इट शोज हाउ डिप्लीटेड द सोल इज, कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। पर ये क्या है, ऑटो मोड पे चल रहा है, ये संस्कार बन गया कि ऐसे गलत बोल देना, गलत व्यवहार कर देना, आज की दुनिया की बात। पर the original of the soul, the original swarup of the soul is not this. The original is very very beautiful. तो अब यहां बैठकर आत्मा क्या करती है, ये मन बुद्धि और संस्कार तीनों को यूज करके चलाती है। तो मन क्या करता है, मन करता है थॉट्स को क्रिएट, और जब थॉट क्रिएट हुआ वो इंटेलेक्ट के पास, इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलेक्ट बुद्धि, दुनिया में कहते हैं ना बुद्धि से काम लो, इंटेलेक्ट के पास जाता है जो थॉट क्रिएट हुआ। जो इंटेलेक्ट है वो कहती है हाँ ये काम करो या ना करो, है ना। वो जैसे अगर इंटेलेक्ट बोले कि गुस्सा नहीं करना, पर मेरी इतनी डीप हैबिट है कि मैं गुस्सा कर देती, मुंह से निकल जाता है ना। पर बुद्धि राइट बात बोलती है, पर बुद्धि की हम जब बात नहीं सुनते, हम रिपीटेडली वो गलत वाला करते हैं, फिर वो मेरा संस्कार बन जाता है, इंप्रेशन ऑन द सोल पड़ जाता है। वो इंप्रेशन पड़ जाता है जो आपने बार बार जिस चीज को यूज कर लिया। जैसे एक पत्थर पे बार बार लकीर डालो तो वो पत्थर पे वो लकीर परमानेंट हो जाती है ना। बट द गुड न्यूज इज यू कैन चेंज व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ, यू कैन ऑलवेज चेंज इट। तो जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि एक बच्चा है, स्कूल जाता है ना, अब वो टीन्स में आ गया और बच्चे उसको बोलते हैं सिगरेट पी ले, तो वो कहता है मैंने तो नहीं पीनी। वो कहते हैं योर मामाज बॉय, सिसी है तू, हैव अ ड्रैग, कम ऑन, यू आर सो स्मार्ट, यू शुड बी डूइंग दिस। तो वो बच्चों की बातों में आता है, बुद्धि बोल रही है नो, मम्मी से पड़ेगा थप्पड़। वो कहते और बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फ्रेंड्स कहते हैं तू ये नहीं करेगा तो यू आर नॉट आवर फ्रेंड। वो एक स्मोक का एक ड्रैग ले लेता है ना, और सारे फ्रेंड्स उसके लिए क्लैप करते हैं। ही फील्स वेरी हैप्पी कि मेरे फ्रेंड्स ने तो मेरे बड़ा अच्छा एक्सेप्ट किया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे लंग्स थोड़ी खराब हुए हैं। और अगले दिन फ्रेंड्स कहते हैं तो एक के वो 2 ड्रैग लेता है, तीसरे दिन पूरी सिगरेट पी लेता है ना। बुद्धि अभी काम कर रही है, उसको मना कर रही है, तो वो सोच रहा है। पर 3 4 5 6 दिन हो गए, बार बार उसने कर लिया,
तो क्या हो गया, उसकी हैबिट हो गई, अब वो उसके बिना रह नहीं सकता, अब उसको अर्ज होती है कि लूं मैं सिगरेट और मैं सिगरेट पीऊं। देन ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ, जो ऑटो मोड पे चला गया, मीन्स वो उसका संस्कार बन गया। Okay. और संस्कार एक और बना, क्या संस्कार बना कि बुद्धि की बात मैं नहीं सुनूंगा, मैं वो करूंगा मेरे जो फ्रेंड्स बोलते हैं, मम्मी की बात को आउट कर दूंगा, है ना। और अगर हम बुद्धि की बात सुनते हैं, देन आई टेक द राइट डिसीजन एंड आई टेक द राइट एक्शन। सो मन है मेरी थिंकिंग कैपेसिटी। मन और हार्ट आर डिफरेंट थिंग्स। हार्ट इज एन ऑर्गन, मन इज सटल, उसको हम देख नहीं सकते, सबको पता है मन है ना। तो मन में जो थॉट्स हैं, दे आर लाइक वेव्स इन दी ओशन, है ना। थॉट्स सारा टाइम चलते रहते हैं और एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स चलते हैं कलयुग में सबके, अप्रोक्सीमेटली। व्हेन वी से वी आर नॉर्मल, तो 25 to 30। और अगर हमारे को गुस्सा आ जाए तो 25 30 के 40 50 80 90 जो भी। एंड उसके बाद क्या होता है, जितने थॉट्स हमने क्रिएट किए, बुद्धि को उतने ही चर्न करने हैं, उतना ही काम करना पड़ा। सारा कुछ कहाँ हो रहा है, यहां पर। और यहां से फिर हम क्या कहते हैं, मेरा सिर दर्द हो गया, क्योंकि सारा कुछ यहाँ इतना जबरदस्त चल रहा है। एक मिनट में कहाँ 25 कहाँ 90, तो प्रेशर पड़ा और हमने कहा सिर दर्द, आई कांट टॉक टू एनीबडी, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, मैं जा रही हूं सोने। ऐसे करते हैं ना हम दुनिया में। सो दिस इज बिकॉज हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, गलत थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। बट द गुड न्यूज इज 25 to 30 के जब हम मेडिटेशन करते हैं, वो बन जाते हैं 20, वी फील नाइस, 15, 10, इतने पर भी वी फील वी आर वेरी पीसफुल और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा एम है कि हम एक थॉट पे आ जाए। वी आर नेवर थॉटलेस। विचार चलाना मन का काम है, वो विचार चलाएगा। जो सोचते हैं ना हम, कि सोचते थे एटलीस्ट कि मेडिटेशन मीन्स कि थॉट ही ना आए, थॉटलेस बन जाओ। हम सोच रहे हैं मेरे को थॉट ना आए, ये भी एक थॉट ही तो है ना। एवरीथिंग इज अ थॉट। पर थॉट जब स्लो डाउन होते हैं, हमारा एम है कि हमारे थॉट्स कम हो, क्वालिटी के हों, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव से भी ऊपर एलिवेटेड हो। जितने एलिवेटेड थॉट्स उतने स्लो, जितने नेगेटिव, जितने सेल्फिशनेस के, वो सारे क्या है, स्पीड बहुत फास्ट और तंग करने वाले, तंग करते हैं, आत्मा को परेशान करते हैं, हमारे को रेस्टलेस बनाते हैं, है ना। तो हमारे को थॉट्स को बहुत, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू क्रिएट द राइट थॉट्स। ब्रेन थॉट्स क्रिएट नहीं करता, आत्मा करती है, पर वो ब्रेन को परेशान करते हैं, बिकॉज दे सिटिंग राइट ओवर देयर, है ना। हमने थॉट्स को सप्रेस नहीं करना, विचारों को खत्म नहीं करना, है ना। हमने विचारों को ब्यूटीफुल बनाना है। तो थॉट्स हमारे इतने पावरफुल हैं, उससे कहते हैं कि पूरी सृष्टि क्रिएट हो जाती है। द होल वर्ल्ड का जो स्टेट है, इट इज द सम टोटल ऑफ एवरीबडीज थॉट्स। और आज जो दुनिया है, हम अगर देखें तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया क्या है और थॉट्स कैसे हो गए हैं। यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग जी। रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगी। इट मे टेक अ लिटिल व्हाइल, बट आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस ऑल्सो। But to be in the live session is always better. You can ask questions and it is easier to understand when you look at the person also. That also creates a connection, है ना। तो हमने मन के थॉट्स को दमन, फिनिश नहीं करना, ना अमन करना कि हमेशा के लिए वो थॉट्स फिनिश ही हो गया। हमने उनको ब्यूटीफुल बनाना है। तो इसके लिए मुझे अवेयरनेस चाहिए कि मेरा, हम कहते हैं ना थिंक बिफोर यू स्पीक, यहां हम कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। व्हाट आर यू थिंकिंग? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा है ट्रैफिक कंट्रोल, हम बोलते हैं, ऑफ थॉट्स। हम हर घंटे में एक बार अपने थॉट्स को चेक करते हैं, क्या सोच रहे थे, कौन सी क्वालिटी के थॉट्स थे। हमने ऑर्डिनरी से भी ऊपर जाना है
ना। तो थॉट्स भी अनेक तरीके के होते हैं। एक है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव मीन्स जिसमें कोई सेल्फिश नहीं है, आप वर्च्यूज को यूज कर रहे हैं, लव को यूज करके थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आप पीस को यूज कर रहे हैं, अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव। इसमें मेरी सेल्फिशनेस नहीं है, इट्स जस्ट अ गुड थॉट। जैसे अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ पॉजिटिव थॉट का, कि मैं सोचती हूँ मैं आई विल वर्क वेरी हार्ड और मैं अपनी कंपनी में हाईएस्ट पोजीशन पर आ जाऊंगी, सबसे ऊंच पोजीशन पर मैं आऊंगी, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी, ऑनेस्टली करूंगी। ये पॉजिटिव थॉट है ना। और इस नेगेटिव कैसे बनता है? मैं अपने साथ जो मेरे बैठता है उसको ऊपर नहीं उठने दूंगी, वो नेगेटिव हो गया। इट इज कनेक्टेड विद सेल्फिशनेस, वीकनेस, है ना। और या मैं कहती हूँ मैं नहीं कर सकती, मैं बेकार हूं, ये भी नेगेटिव थॉट है। एवरी सोल हैज बीन गिवन लॉट ऑफ गुडनेस, लॉट ऑफ यू कैन से क्वालिटीज, स्किल्स हर एक के पास हैं। तो हम अब ना अपने को नीचा ना ऊपर, सब अच्छे हैं, सबके अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज है। इस हिसाब से जब हम चलते हैं तो नेगेटिव हमेशा हम पॉजिटिव उसको बना सकते हैं। फिर है नेसेसरी थॉट्स। व्हेन आई ऑर्गेनाइज माय डे, कि मैं सुबह उठ के इतने बजे उठना है, फिर मैंने तैयार होना है, फिर मैंने ऑफिस जाना है, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना है, जो भी कुछ करना है, दैट इज कॉल्ड नेसेसरी थॉट्स। फिर है एक और थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। वेस्ट मीन्स डस्टबिन में डालने लायक, व्यर्थ जिसको बोलते हैं। मतलब व्हेन आई थिंक अबाउट पास्ट, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों करता है, ये तैसे क्यों करता है, उनके बारे में चर्न करना, या फ्यूचर की चिंता करे जाना। फ्यूचर को प्लान नहीं करने की बात नहीं है, वो नेसेसरी है, बट जस्ट कीप ऑन थिंकिंग एंड कीप ऑन हेल्यूसिनेटिंग, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, मेरा बच्चा जा रहा है उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ नहीं हुआ है, वी आर जस्ट वरिंग एंड वी आर क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी फॉर नो रीजन, उसको वो भी वेस्ट की कैटेगरी में। फिर तीसरा, हम औरों के बारे में सोचते हैं, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों बोलता है, अच्छा इसकी जो डॉटर है वो किसको डेट कर रही है, जहां मेरा कोई मतलब नहीं है ना, वो है जिसको हम कहते हैं पर चिंतन। वो सारे वेस्ट थॉट्स में आ गए। थॉट्स इतने पावरफुल हैं, दे क्रिएट इमोशंस, है ना। आपने एक थॉट क्रिएट किया तो आपके अंदर सबसे पहले एक इमोशन आएगा। मैंने सोचा, जैसे मैं रमन जी को लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैं उनको ले सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। मैंने सोचा ये बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है, देखना जरा कैसे हैं, इनको तो बात ही नहीं करनी आती। मैं सोच रही हूँ, बोलने रही हूँ, तो क्या हुआ, मेरे अंदर कौन सी एनर्जी क्रिएट हुई, है ना। तो मेरे अंदर फीलिंग कौन सी आई, नेगेटिव आई। फिर मैं जब उनसे व्यवहार करूंगी, मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी, एक्शन में आई, मैं उनसे कुछ भी बोल रही हूँ, बहुत स्वीटली बोल रही हूँ, ओ रमन जी सो नाइस टू सी यू, अंदर सोच रही हूँ आई डोंट लाइक हर। तो क्या होगा, उनके अंदर पहले क्या जाएगा, जो मैंने सोचा। तो फिर इनका रिस्पॉन्स मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा, फिर मैं कहती हूँ देखो आई एम सो स्वीट टू हर, लुक एट हर। ये क्या किया मैंने, अंदर जो क्रिएट किया वो उन तक पहुंचा, और वो उन तक पहुंचा। मैंने जैसे ही वो थॉट क्रिएट किया तो मैंने एक कर्म बना लिया, और वो मेरा बिलीफ सिस्टम अपने बना लिया कि ये तो अच्छा नहीं है, शी इज नॉट नाइस, शी इज नॉट नाइस। मैंने अपने को कन्विंस कर दिया, मैंने अपनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर ली। नेगेटिव एनर्जी से मेरी डेस्टिनी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब उल्टा मैं सोचूं शी सो नाइस, इनकी सारी क्वालिटीज को मैं देखती हूँ, मैं उनके बारे में अच्छा सोच रही हूँ। मैं जब व्यवहार में आऊंगी उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी सोल एनर्जी भी पावरफुल होगी, एंड आई एम क्रिएटिंग अ गुड कर्मा, एंड मेरी वो डेस्टिनी क्या बनेगी, सुंदर बनेगी। जो मैं सोचूंगी वही फील करूंगी, वही करूंगी, कहीं ना कहीं वो मेरे एक्शंस में, बोल में आएगा। जो आज के डेट में हम बोलते हैं ना कि चाहता नहीं था मेरे मुंह से निकल गया, वो मैंने सोचा है तब मुंह से निकला। आई रिमेम्बर एज अ किड ना, माय सिस्टर, वो ऐसे खेल रहे थे, शी जस्ट सेड पागल है, ये हम ऑर्डिनरीली बोल देते हैं। माय ग्रैंडफादर वाज सिटिंग इनसाइड, ही केम आउट एंड ही सेड, क्या बोला, शी सेड मुंह से निकल गया। मुंह में क्या भरा हुआ है, ये सब भरा है क्या।
करेक्शन, मतलब उन्होंने तो करेक्शन दी। आज की डेट में हम शट अप बोलना, ये सब चीजें बोलना कितना कॉमन समझते हैं ना, कि ये इसमें क्या है, ऐसे ही सोचते हैं ना। और हमारे टाइम में, आई एम टॉकिंग लाइक अ ओल्ड वुमन बट आई एम ओल्ड ऑल्सो, कि हमारे टाइम में क्या बोलते थे, स्कूल में शट अप बोलना वॉज नॉट अलाउड। कि ये बोला तो नन्स तो एकदम हमारे को बोल देती थी, घर में मैसेज चले जाता था, दिस गर्ल इज नॉट वेल बिहेव्ड, ट्रेन हर, टीच हर, ऐसे बोलते थे ना। तो हम जो भी सोचते हैं उसको हमें बदलना है। द मोमेंट आई चेंज दैट, तो सारा कुछ, मेरी दुनिया बदल जाती है, सोच पे सारी दुनिया, है ना। मन के अंदर जो थॉट्स आते हैं, उसके अंदर आने के 3 गेट हैं। एक है हमारे सेंस ऑर्गन्स, है ना। सेंस ऑर्गन्स, मैं जो देख रही हूं, मैंने सामने देखा, मेरे सामने बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, तो इट विल क्रिएट अ थॉट, है ना। और मैंने कोई एक्सीडेंट देखा, उससे भी मेरे अंदर थॉट आएगा ना। तो मेरे सेंस ऑर्गन्स, सो इसलिए क्या करना है, मैं क्या देखती हूं, क्या सुनती हूं, और क्या अपने हाथों से करती हूं, कहाँ जाती हूं, किस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें मेरे अंदर थॉट्स को क्रिएट करती हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं उस कंट्रोल रखूं कि मैं क्या देखती हूं। अब इफ आई एम वॉचिंग अ वायलेंट मूवी, तो मेरे अंदर क्या चलेगा, है ना। और उस वायलेंट मूवी में सबने बहुत सारी गालियां भी निकाली, आजकल मूवीज में यही हो रहा है ना, दे यूजिंग बैड लैंग्वेज, तो अंदर तो चले गए ना। हमने एक बार सुन लिया, देख लिया, तो वो तो प्रोसेस हो गया, अंदर चालू हो गया। तो मैं क्या पढ़ती हूं, इसीलिए बोलते हैं आजकल तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर नॉट अलाउड, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आ रहा है, वी रियली डोंट वांट टू हियर इट, है ना। दिन में आप लो इंफॉर्मेशन, एंड लेट्स नॉट गेट इनटू दोस डिटेल्स, क्योंकि वो डिटेल्स है ही नेगेटिव, नेगेटिव से भी ज्यादा बहुत ही डिप्लीटेड, है ना। तो इसलिए सेंस ऑर्गन्स पे मैंने क्या देखना है, सुनना है, वो मेरे ऊपर है। मैं कौन सी बुक्स पढ़ती हूँ, बुक्स का तो आजकल फैशन ही चला गया, पर व्हाटएवर, क्या आईपैड पे भी क्या देख रही हूँ मैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, कौन से मैसेजेस में मैं इंटरेस्ट रखती हूँ, ऑल ऑफ दैट, है ना। जो मेरे काम का नहीं उसको मैं ना सुनूं, ना देखूं। फिर बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे। क्या बिलीफ सिस्टम्स है, आप सब एक बार सोच के बताना, क्या हमें लगता है कि थोड़ा सा गुस्सा करना तो जरूरी होता है सबको कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, एज अ बॉस अपने जूनियर्स को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा तो गुस्सा चाहिए, थोड़ा सा रोब चाहिए, फर्मनेस चाहिए। फर्मनेस तो चाहिए। गुस्सा नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम बच्चों को बोलते रहे ना, आई एम टेलिंग यू व्हाट आई यूज्ड टू कीप डूइंग, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, तुम रोज ही नहीं करते, बोलती रहती हो, तुम सुनते कहाँ हो, योर टीथ विल गेट डैमेज, दांतों में कीड़े लग जाएंगे, जो हम बोलते थे, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, रोज बच्चे सुन नहीं रहे हैं। और पापा एक बार बोलते हैं बच्चों गो ब्रश योर टीथ, वो जाकर कर लेते हैं। क्यों, रिपीटेडली बोलते जा रहे हैं, पहले ही बोल दिया तुम्हें मैं रोज बोलती हूँ और तुम सुनते नहीं, तो मैंने मैसेज क्या दिया, तुम नहीं सुनते, वो कहते हैं ठीक है हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते। मैंने थॉट क्रिएट किया। तो मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, एंड मैंने वही मैसेज दिया और मुझे वही रिस्पॉन्स मिला। फादर ने आके एक बार बोला कम ऑन गो ब्रश योर टीथ, बच्चा उठता है, जाता है, टीथ ब्रश करके आता है, मैं कहती हूँ लो मेरी तो सुनते ही नहीं, मैं सारा दिन इनको देखती हूँ, मेरा नहीं सुनते, पापा का सुनते हैं, और रिपीट कर रहे हैं। अगर हम फर्मली बोलते हैं रेपिटेशन की, टीचर्स, आप सब में से कई टीचर्स भी रह चुके होंगे, है ना। सोनिया जी तो रह चुके हैं टीचर, है ना। कैसे करते हैं बच्चे, वी ऑल नो दैट। एक टीचर आती है, वो आके खड़ी होती है क्लास में, सब चुप हो जाते हैं। एक टीचर है, वो चिल्लाती रहती है, उसकी कोई नहीं सुन रहा है। ऑल डिपेंड्स ऑन हमने क्या सोचा, किस सोच से हम वहां खड़े हैं, वो सोच उन बच्चों तक पहुंच रही।
तो बिलीफ सिस्टम क्या था? गुस्सा करना पड़ता है, नो, फर्म होना पड़ता है, उनके लिए अच्छी भावना रखनी होती है, तब वो सब हमारी बात सुनते हैं। ये बिलीफ सिस्टम, ऐसे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है। अब बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो मेरा दिन बेकार हो जाएगा। दिन तो बड़ा अच्छा चल रहा था, बिल्ली ने बेचारी ने कुछ नहीं किया, अपने आप को बोल दिया तो दिन बेकार। कुछ भी जरा सा भी होता है, बिल्ली रास्ता काट गई था इसलिए ऐसा हुआ, ट्रैफिक जैम इसलिए मिला, वो बंदा इसलिए नहीं मिला, सारा कुछ हम ब्लेम कर रहे हैं किसको? बेचारी बिल्ली पर, वो तो अपना रास्ते पर चल रही है ना। ये वाले बिलीफ सिस्टम, ऐसे सुपरस्टिशंस भी हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम दुनिया में करते रहे, है ना। और फिर है हमारी मेमोरीज, माई स्टोरी, है ना। हमारी स्टोरी को हम सोच सोच के कितना परेशान होते हैं। अगर मैं आप सब जितने भी आप यहाँ पे बैठे हैं, आपसे अगर पूछूं कि किसने कितना सहा है, आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा मैंने सहा। सबको लगता है हमने बहुत सहा है। क्यों? कलयुग है, कलयुग में तो ऐसे ही होगा। ना सहने वाली बातें सिर्फ सतयुग में होती हैं, यहां तो होगा ही ऐसा। पर भगवान हमको सिखाते हैं उनसे डील कैसे करना है ना। सो बीइंग व्हाट, कि मेमोरीज जो मेरी हैं वो लॉन्ग हैं, पेनफुल हैं। Let us not pay attention to the event. We have to pay the attention to the lesson that I learned from there. है ना। जैसे किसी ने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे साथ बहुत बहुत गलत व्यवहार किया, और अगर मैं ये सोचती हूं कि ये कैसा है, इसने मेरे साथ कितना गलत किया, आज मैं सारी बातें उसकी सोचकर आज भी रोना शुरू कर देती हूँ, किसी को सुनाती हूँ। पर मुझे क्या सीखना है? मेरे साथ गलत व्यवहार हो रहा था, मेरा कामिक अकाउंट होगा, ठीक है, पर अब मुझे इस कामिक अकाउंट को सेटल करने के लिए क्या करना है? मुझे पावरफुल बनना है, उसकी बात मुझको इफेक्ट ना करे। वी हैव टू बिकम दैट। और इसी ज्ञान से हम वो बनते हैं, समझ से बनते हैं, रियलाइज करते हैं और तरीका सीखते हैं तो बनते हैं। और रिपीटेडली जब हम अच्छा अपने आप अच्छा बिहेवियर रखते हैं, मीन्स अपनी थॉट्स को अच्छा रखते हैं, वो वी आर लर्निंग दिस, द होल स्टोरी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू स्टार्टिंग टुडे, कि हमने करना क्या है। उससे लेसन सीखा कि इनके इस बिहेवियर पे कहाँ मुझे चुप रहना चाहिए था, कहाँ मुझे बोलना चाहिए था, कहाँ उस गलत आदमी की बात सुननी चाहिए थी, कहाँ मुझे नहीं सुननी चाहिए थी, है ना। जैसे अगर किसी ने बोल दिया, मतलब एटलीस्ट इन आवर कंट्री तो ये होता है ना कि भगवान को कहते हैं पति परमेश्वर, वो उसकी लड़की की पिटाई कर रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं हाँ पिटाई कर रहा है, कोई नहीं तो वहां पे वापस जा। नो, ये मैं नहीं सहूंगी। पर कोई छोटी मोटी बात है, उसका वो टेस्ट है, मेरा ये टेस्ट है, चल ठीक है, खाने में हमने एडजस्ट कर लिया, इन चीजों में हमने एडजस्ट कर लिया। टू नो व्हेन टू मेक द चेंज, कॉम्प्रोमाइज वैल्यूज पे नहीं करना, बट कहीं पे छोटी सी एडजस्टमेंट है वो हम कर ले। वो एडजस्टमेंट उस समय बड़ी लगती हो, अब कई बार सोचें तो लगता है ये तो हम कर सकते थे, है ना। तो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, बट पॉइंट बीइंग सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है आज की डेट में, है ना। बॉस तंग करता रहता है, वो बॉस में परेशान करता है, वो इस तरह की बातें, ठीक है। तो 3 गेट हैं, सेंस ऑर्गन्स, बिलीफ सिस्टम्स एंड मेमोरीज। और ये हमारी ये एंट्री गेट है मन के अंदर। तो जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी अच्छी रखनी है, इनके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड मेरा होना चाहिए। आई एम नॉट लेटिंग देम एंटर इनटू माय सिस्टम हियर। मैंने इस सिस्टम को क्लीन रखना है, इसमें नहीं आने देना, ठीक है। ये हुआ मन जो थॉट क्रिएट करता है, और कैसे थॉट क्रिएट करता है वो हमने देखा। दूसरा है इंटेलेक्ट, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, मन और बुद्धि। मन से जो थॉट आते हैं वो बुद्धि के पास जाते हैं। बुद्धि को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, वो डिसाइड करती है ना। जैसे आपको पहले भी बताया, सिगरेट पीऊं ना पीऊं, बुद्धि बता रही है डोंट, क्योंकि बुद्धि में सारी विजडम है, विवेक है, और विजडम है इसलिए वो बता सकती है राइट क्या और रॉन्ग क्या। पर बुद्धि अगर इन्फ्लुएंस हो जाती है
तो वो डिसाइड नहीं कर पाती। जैसे बच्चा सिगरेट पीने के लिए क्यों राजी हो गया, जो आपको स्टोरी सुनाई, कि इसलिए राजी हो गया क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में आ गया। किसके इन्फ्लुएंस में आया? और अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आया। ये बोल रहे हैं ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं इनकी बात सुन लूं। तो इन्फ्लुएंस्ड बुद्धि कभी भी राइट डिसीजन नहीं देती। आई हैव टू मेक माई सेल्फ फ्री ऑफ अदर्स पीपल्स ओपिनियंस। मुझे ये देखना है राइट क्या है, मुझे वो करना है, फुल स्टॉप पीरियड। जिद से नहीं, आराम से, चैन से, है ना। ये तो बुद्धि में क्या है? एक तो है विजडम, इसलिए उसमें डिसीजन मेकिंग पावर है, और बुद्धि पिक्चर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं अपने स्कूल में जाओ, आपका जो स्कूल था हाई स्कूल, वहां पहुंच जाओ, मन से और बुद्धि से आप पहुंच गए। आपके सामने एक पिक्चर आ गया उस स्कूल का, आया ना। ये है विजन क्रिएट करना। दुनिया में भी क्या कहते हैं? दोज पीपल आर ग्रेट हु आर विजनरीज। तो मेरा विजन जो मैं क्रिएट करती हूँ, जो मन ने थॉट दिया, उसका मैं विजन कितना पावरफुली क्रिएट करती हूँ, राइट क्रिएट करती हूँ, तो मेरी बुद्धि एक्यूरेटली काम करती है। जैसे सिगरेट की बात हमने जो की, अब वो बच्चा कह रहा है कि मैं सिगरेट पीना चाहता हूं, और बुद्धि उसको बता रही है। बुद्धि वीक है तो पावरफुली नहीं बता पा रही है। अगर वो अच्छे से पिक्चर क्रिएट करे, देखो तुम्हारे लंग्स कितने डैमेज होंगे, और देखो मम्मी आएगी, मम्मी एक थप्पड़ लगाएगी, पापा भी थप्पड़ लगाएंगे और पनिशमेंट मिलेगी। वो पक्का सा पिक्चर, अच्छे से क्लियर पिक्चर क्रिएट करती है, तो बच्चा कहता है नो नो, आई एम नॉट डूइंग दिस। वो पिक्चर ही सही नहीं क्रिएट किया। तो जितना पावरफुली हम विजन क्रिएट करते हैं, उतना हमारा एक्यूरेट सारा कुछ चलता है ना। तो वी नीड अ क्लीन, इन्फ्लुएंस फ्री इंटेलेक्ट विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल्स ओपिनियंस, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट मेमोरीज। पास्ट की मेमोरीज भी हमारे को इन्फ्लुएंस कर देती हैं। लोगों को हम कहते हैं ना ये तो है ही ऐसा, तो देन वो कोई बेचारा अच्छा, जैसे एक मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, बच्चों की, क्योंकि वो सिंपल से इनोसेंट से होते हैं। कोई बच्चा आता है ना, वो बच्चा आके कहता है मैम माय ग्रैंड मदर हैज पास्ड अवे सो आई नीड अ हॉलिडे। ग्रैंड मदर इज अलाइव, वो एक्सक्यूज कर रहा है। मुझे तो सब समझ आ रहा है, पर मैं कहती हूँ ओके कोई बात नहीं। नुकसान किसका हुआ? उस बच्चे का। उसकी आदत बन गई झूठ से छूटने की, फिर वो बार बार झूठ बोलेगा। इन्फ्लुएंस बुद्धि वो क्या सोचती है कि मैं बस इस चीज से निकल जाऊं, अभी झूठ बोल के निकल जाओ। वो समझ नहीं पा रही कि उसका नुकसान कितना हो रहा है। झूठ बोलने की आदत हो गई। तो बुद्धि आत्मा के अंतर चक्षु है। बुद्धि विजुअलाइज करती है, बुद्धि में समझ होती है, बुद्धि में विल पावर है। विल पावर जो है ना, हम सबकी अलग अलग है, पर जितनी पावरफुल बुद्धि है उतनी विल पावर है, क्योंकि वो क्लियरली बता रही है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। फिर ये हुआ बुद्धि का काम। बुद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बुद्धि को इन्फ्लुएंस फ्री रखना। जैसे हम आज की डेट में, अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप में क्या वीकनेस है, आप सब मेरे ख्याल बहुत जल्दी से अपनी वीकनेसेस को बता देंगे। जो इन माय एक्सपीरियंस, एंड आई से फॉर दैट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, अगर मैं आपको बोलूं जी आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आप दोस्तों से पूछो कि बताना मेरी क्या क्वालिटी है, पता ही नहीं है। हम सोचते हैं वो ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी मीन्स कि आई नो आई हैव दिस स्किल बट आई एम हम्बल अबाउट इट, बट आई मस्ट नो व्हाट आई हैव ना, सो दैट आई कैन यूज इट। तो आज का हमारा जो क्लास है वो यही है, टू नो हु आई एम, व्हाट एम आई, मेरे अंदर है क्या, है ना। तो जो बुद्धि ने डिसीजन लिया और हमने उसको यूज किया, अगर यूज किया तो हमारा अच्छा संस्कार बना, और अगर यूज नहीं किया, बुद्धि को उल्टा करना शुरू कर दिया, तो मेरा नेगेटिव संस्कार बना। अब आते हैं संस्कार पर। संस्कार मीन्स जो आत्मा पर इंप्रेशन पड़ गए, बार बार कर्म करके जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं, वो संस्कार हैं।
है ना। संस्कार की बात तो हमने करी हुई है। हम इंडिया में तो हम बोलते हैं ना, अब कितने अच्छे संस्कार हैं इसके, ऐसी बातें हम करते हैं ना। जो इम्प्रेशन पड़ते हैं ऑन मी द सोल, वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे जो रिकॉर्ड हो जाता है फिर उसको इरेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे इरेज करना पॉसिबल है। वो जब हम एक चीज को बार बार करते हैं तो क्या होता है, मेरी टेंडेंसी बन जाती है उसको करने की। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में अगर बहुत दिन से कहीं पर भी जहां पर भी रह रहे हैं, तो रात को अगर लाइट चली जाए, बिल्कुल पिच डार्क है, फिर भी आप आपकी बेड साइड पे आपकी कोई घड़ी पड़ी है, कहाँ है, आपने अपनी ऐनक को कहाँ पे संभाला है, आपका हैंकी कहाँ पड़ा है, क्रीम की बोतल कहाँ पड़ी है, यू विल बी एबल टू प्लेस इट वेरी इजिली। पता है आत्मा ने बार बार अपना हाथ वहां रखकर उसको फील किया हुआ है, किया हुआ है। तो जो कुछ भी हम बार बार करते हैं वो मेरा संस्कार बन जाता है ना। तो जैसे, और अगर नेक्स्ट हम ये समझें कि संस्कार जो है सबके अलग अलग बन गए हैं आज की डेट में। ओरिजिनल संस्कार हम सबके एक जैसे हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक जैसे मैं अपना ही देती हूँ। मुझे पता है शुगर इज नॉट गुड फॉर मी, फॉर एग्जांपल, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को एक चॉकलेट्स का बॉक्स लाके देती है। दे आर माई फेवरेट चॉकलेट्स, तो फेवरेट ही लाके देगी। डॉक्टर ने बोला हुआ है अभी 15 दिन आप शुगर बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मैं कहती हूँ इतनी प्यारी फ्रेंड है, इतने प्यार से लाई है, खा लो, एक से क्या हो जाएगा, है ना। एक से थोड़ी कुछ हो जाएगा। एक खा लिया, फिर कहते हैं चलो एक और खा लें, उसका प्यार ही तो इसमें समाया हुआ है। खा लियो, एक और खा लिया। ये क्या है, मीन्स आत्मा की वीकनेस है। एक्चुअली मैं खाना चाहती हूं, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड बुद्धि। बुद्धि क्या बोल रही है, बड़ा टेस्टी है ना, खा लो, बड़ा मजा आएगा। क्योंकि बुद्धि भी वीक है, बुद्धि भी इन्फ्लुएंस हुई पड़ी है ना। और हम यहाँ पे जब राजयोग सीखते हैं, आई चैनलाइज माई थॉट्स इन सच ए वे कि एक ही तरफ थॉट्स चले, जहां चलाना चाहूं वहां चले। कई बार हम बोलते हैं ना कि मैं आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस, पर बार बार मुझे वो थॉट आ रहा है। इन चीजों से फ्री होना। और जब मन और बुद्धि टैंडम में चलते हैं, तालमेल में चलते हैं, तो जो है आत्मा परफेक्टली अच्छा संस्कार बनाती है। वो उसको फिर पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दुनिया में आप देखो, हम जो भी कर रहे हैं, आज की डेट में मेरे पास ये वाला शरीर है और इस शरीर की एज है 69। आई एम टॉकिंग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। तो इस शरीर में मैं अनेक रोल्स को प्ले कर रही हूं। मैं इस शरीर में आकर आई एम एन एक्टर, आई एम प्लेइंग अ रोल। समटाइम्स आई एम अ टीचर, समटाइम्स आई एम अ मदर, समटाइम्स आई एम अ वाइफ, है ना। मेरे अलग अलग रोल हैं। समटाइम्स मेरी हेल्प के लिए आई एम द बॉस। अब मेरे तो ये सारे क्या हैं, ये मेरे रोल्स हैं। तो अपने आप को समझना एक्टर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं आई हूं, अभी मेरा रोल ये वाला है, एक्टर का है, अभी मेरा मेरा टीचर का है, अभी फिर मेरा रोल ये मदर का हो गया। जैसे एक डॉक्टर है, अब वो अपने घर में आता है तो घर में आके गार्डनिंग भी कर लेगा, बच्चों को भी संभाल लेगा, खाना भी बना देगा। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, वो उसका रोल क्या बन जाता है, आई एम अ डॉक्टर। सारे पेशेंट्स, उनको कौन सी दवाई देनी है, किसकी सर्जरी करनी है, सारा कुछ याद आ जाता है। वो उसका रोल है। सो टू रिमेंबर, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, है ना। तो हम जो एक्टर जो कोई होता है, हर एक्टर क्या चाहता है, मेरा रोल सबसे ब्यूटीफुल हो, सब ताली बजाएं। तो मेरा रोल ब्यूटीफुल कब होगा, जब मैं उस रोल को एक्यूरेटली प्ले करूंगी, अच्छा प्ले करूंगी। और अच्छा प्ले करने के लिए
वैल्यूज पर चलूंगी, वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, तो मेरा रोल बहुत सुंदर होगा, है ना। तो हम अगर देखें संस्कार भी अनेक टाइप के होते हैं। एक संस्कार होते हैं हमें पेरेंट्स से मिले, हम कहते हैं ना ये बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह है। एक है पिछले जन्म से, कोई बड़ा अच्छा गाना गाता था, इस जन्म में भी कहते हैं चाइल्ड प्रोडिजी, देखो कितना अच्छा गाना गाता है ना। एक पेरेंट्स से मिले। फिर जैसे हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उससे मिलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो हम वहां रहने शुरू करते हैं तो हम उनके जैसे बन जाते हैं। जैसे यहाँ से हम साउथ जाएं तो साउथ वालों के जो डायलेक्ट है, जो बोलने का स्टाइल है, एक्शन है, हम कहीं उनको एप करना शुरू करते हैं विदाउट रियलाइजिंग, है ना। तो हमारी सराउंडिंग से हम ले लेते हैं ना, और वो भी संस्कार बन जाते हैं। फिर एक है विल पावर के, विल पावर से हम किसी भी नेगेटिव संस्कार को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, एलिवेटेड बना सकते हैं, जितनी विल पावर हो। जैसे कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है तो विल पावर से छोड़ देता है ना, तो कितनी विल पावर है वो सबकी। ये सारे संस्कार सबके अलग हैं, है ना। दे सी देम एज द फोल्डर्स इन अ फाइल। फोल्डर होते हैं, अलग अलग फोल्डर हैं, ये है 4 फोल्डर। अब ये 5वां फोल्डर है एक जो हम सबका कॉमन है, और वो फोल्डर कौन सा है? ओरिजिनल संस्कारों के, जिस संस्कारों के साथ भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा, और वो संस्कार है हमारे ओरिजिनल संस्कार। वो है लव, पीस, हैप्पीनेस, नॉलेज। आत्मा में सारा ज्ञान है, ओनली थिंग इज हम भूल गए हैं। आनंद, ब्लिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति, प्योरिटी, ये 7 गुण हैं आत्मा के जो हर एक आत्मा में कॉमन है। एंड द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन इज टू इमर्ज ऑल दीज वर्च्यूज विद इन अस। इन सबको बाहर निकालना, इनको यूज करना। बिल्कुल जैसे अब सपोज इन गर्मी में हम बहुत भाग लें तो हम क्या कहते हैं? पानी चाहिए, पानी दो। आत्मा मतलब शरीर की डिमांड है पानी। और थोड़ी देर अगर स्टिलनेस हो हवा में, हम कहते हैं सांस नहीं आ रहा, सांस के लिए मुझे आई नीड एयर। उसी तरह से आत्मा को ये 7 गुण चाहिए। इनकी जब कमी होती है तो आत्मा परेशान होती है। तो हमारा प्रोसेस है टू बी इन दीज 7 वर्च्यूज। इन 7 वर्च्यूज को यूज करके अपने जीवन को चलाना है ना। तो हमने डिटैच होना है, टू सम इट अप, बॉडी से, ऑब्जेक्ट से, सेंसेस से, उससे डिटैच होंगे तो योग हमारा लगेगा। रोल्स, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनसे डिटैच होना, ये रोल है, अब भी के लिए है। हमारे रोल भी तो बदल जाते हैं। व्हेन आई वाज 15 तो मेरा रोल मदर का था ही नहीं, ना टीचर का था। आज की डेट में वो रोल है, उस टाइम पे डॉटर का रोल था, है ना। फिर अपनी स्टोरी से, पास्ट इवेंट से और अपने एक्सपीरियंस से, उससे आई रिमेम्बर द पास्ट। ये तो हमें भूलेंगे नहीं, पर मैं उनसे इफ अनअफेक्टेड रहूं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, फ्रीइंग माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दिस एंड मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी एंड पीसफुल। और अगर देखा जाए, कोई भी आप कर्म करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन दैट। कॉफी पी, क्यों? मुझे खुशी देगी। फ्रेंड को मिले, क्यों? उससे मिलकर मुझे खुशी मिलेगी। मूवी देखी, क्यों? इसीलिए। तो हम सारा कुछ हैप्पीनेस के लिए करते हैं, बट वी लुक फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड। हियर गॉड टेल्स अस, लुक फॉर हैप्पीनेस विद इन योरसेल्फ। आप कहेंगे गॉड आपको कैसे बताता है? उसका भी एक सेशन करेंगे। गॉड हम सबको बताता है ना। तो वो कैसे बताता है, क्या बताता है, वी विल गेट टू दैट। बट टुडे ओनली मी द सोल, एंड मी द सोल। अगर हम देखें, अपना रेज्यूमे लिखें, अगर क्या बोलेंगे? नाम क्या है? आत्मा, सोल, एनर्जी, रूह, जो भी आप बोलो, है ना। और फोटो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं मैं। और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? These 7 virtues जो आपको बताए, लव, पीस, हैप्पीनेस, ऑल ऑफ दिस। और मेरा एड्रेस क्या है? माथे के बीच, दिस इज माई टेम्पररी एड्रेस इन दिस बॉडी। पर मेरा एक परमानेंट एड्रेस भी है, वो है इन द सोल वर्ल्ड। सोल वर्ल्ड इज बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड द 5 elements ऑफ नेचर।
जहां पर only souls live. We'll get there after some time, but that is my permanent address. The supreme soul is there, I am there, all of us live there. हम सबका वो घर है, वो मेरा permanent address है. और मेरी occupation क्या है? अभी after starting to learn Rajयोग, my occupation is ओरिजिनल संस्कार जो मेरे हैं, 7 virtues जो हैं, उनको यूज करके अपने जीवन में हर कर्म को करना. लव को यूज करना है, पीस को यूज करना है, उसका ऑपोजिट हमको यूज नहीं करना. और अपनी बैटरी, आत्मा, हमने बोला ना पावर सोर्स क्या है, गॉड. अपनी आत्मा की बैटरी को उस पावर सोर्स से चार्ज करना. जैसे हम फोन को रोज रात को चार्ज करते हैं, हमें भगवान के साथ जुड़कर उससे अपनी इस आत्मा की बैटरी को चार्ज करना. ठीक है, ये है मेडिटेशन का पहला स्टेप, आत्मा का चिंतन. हु एम आई. ठीक है, अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो लेते हैं. देन 2-3 minutes, just a little bit of experience of yoga. Any questions? Most welcome. You can put it in the chat, and you can also think about. We can also think about it and tell me later also. मेरा फोन नंबर आपके पास है ही, ग्रुप में आप डाल सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है. आई विल either record it and send it or answer it in the class tomorrow. ठीक है? I think everybody is just thinking about what we've done. So इसलिए अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है. आप जब बैठ के सोचेंगे तो हो सकता है आपके मन में कोई थॉट आए. प्लीज डू शेयर, क्योंकि क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड, नहीं तो दिस विल बी लाइक एनी अदर थिंग. उधर सीख लिया, इधर सीख लिया, पर क्वेश्चंस आंसर होने चाहिए. क्वेश्चंस विच लाइक लॉजिकली आपको लग रहा है ये कैसे बोल दिया, आप वो जरूर पूछिए. ठीक है, चलिए 2-3 मिनट. हाउ मेनी मिनट्स यू थिंक वी कैन सिट अभी फॉर मेडिटेशन? 5 minutes? Okay, 5 minutes is okay with everyone? Yes. Okay, चल. आज मैं म्यूजिक नहीं लगा रही हूँ बिकॉज एक्चुअली आई एम एट द आश्रम, तो यहाँ पे मेरा वो कंप्यूटर एंड एक्सेट्रा नहीं है. टुमारो आई बी एबल टू गिव यू एवरीथिंग. वील जस्ट डू साइलेंस में मेडिटेशन. आई जस्ट, मैं जो बोलती जाऊंगी बस आपने उसको फील करना है और कुछ भी नहीं. ओके, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे. अपनी बॉडी को बिल्कुल स्टिल कर देंगे और अपने आप को कमांड देंगे कि इन नेक्स्ट 5 minutes के लिए मैं अपने हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी. पैरों को धरती पर रख दें, लटके नहीं हो, नहीं तो आपकी अटेंशन वहां जाएगी. शरीर को कंफर्टेबल बट अलर्ट कर दें. बैक रेस्ट नहीं लें और सारी बातों से अपने आप को फ्री कर लें, मन और बुद्धि को. कोई पास्ट की, आगे की बात आ रही है, उन सब को आने दें, पर यही बोलते रहें, नॉट राइट नाउ, आफ्टर 5 minutes. Give yourself 30 seconds to calm the thoughts. और अब अपने आप को देखेंगे, चित्र बनाएंगे बुद्धि से. इन फिजिकल आईज का कोई काम नहीं है. मन और बुद्धि से देखें माथे के बीच जहां तिलक लगाते हैं, एक छोटा सा सुंदर सा ज्योति बिंदु सितारा. मुझसे सिल्वर गोल्डन लाइट निकल रही है, बहुत सुंदर लाइट. और अपने आप से कहेंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं.
शांति मेरी ओरिजिनल नेचर है। और ये शांति की लाइट मुझ पॉइंट ऑफ लाइट से निकल रही है। बहुत पावरफुल लाइट जो मुझे शीतल कर रही है, ठंडक दे रही है। अपने अंदर की शांति को अनुभव करें और अब फील करें ऊपर से बहुत पावरफुल पीसफुल एनर्जी निकली, सुप्रीम लाइट की, सुप्रीम सोल की, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। और वो मुझ आत्मा पर आई शांति की लाइट। वो मेरी चमक को और पावरफुल बना रही है। इसी स्थिति को एक्सपीरियंस करेंगे। माथे के बीच में लाइट, आई एम एन एनर्जी ऑफ पीस। परम धाम से लाइट ऊपर, भगवान की किरणें ऊपर से मुझ पर आ रही। और ये शांति की एनर्जी चारों ओर फैल रही। बहुत सुंदर वायुमंडल, वातावरण बन रहा है। जिसको भी टच कर रही है वो भी शांत हो रहा है। खाने के लिए टेबल लगेगा। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक होमवर्क करेंगे सभी। तो होमवर्क है, आपने सारा दिन अपने आप को बार बार बोलना है, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। अपने आप को देखो अलग अलग रोल्स में, जो भी रोल प्ले कर रहे हो। कुकिंग कर रहे हो तो मैं आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ कुक। सफाई कर रहे हो, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्वीपर, मॉपर, जो भी है ना, ऐसे। ठीक है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। See everybody tomorrow. Thank you.